Chapter 13 Surface Areas and Volumes of a Cuboid and a Cube। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले आइए इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले बेसिक पॉइंट यानी फॉर्मूला को समझ लेते हैं, जो हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समझने और सॉल्व करने में मदद करेंगे। आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 13.1 में बेसिकली हमें दो सॉलिड शेप के बारे में पढ़ना है। पहला सॉलिड शेप है क्यूबॉइड और दूसरा सॉलिड शेप है क्यूब। हमें पता है कि क्यूबॉइड एक 3D ऑब्जेक्ट है जो रेक्टेंगुलर सरफेसेस से मिलके बना होता है। वहीं क्यूब भी एक 3D ऑब्जेक्ट है जो स्क्वायर्ड फेसेस से मिलके बना होता है। यहाँ नहीं ध्यान देने की बात है कि इसका जो फेस है वो स्क्वायर्ड शेप में होता है, जबकि रेक्टेंगुलर में जो फेस है क्यूबॉइड में वो रेक्टेंगुलर होता है। रेक्टेंगुलर आइए हम क्यूबॉइड के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ जो सबसे राइट में जो फिगर दिया हुआ है वो रेक्टेंगल है और इस तरह से 6 रेक्टेंगुलर को आपस में जोड़ने से जो फिगर बनता है क्लोज, उसे हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं। और ये जो रेक्टेंगुलर जो यहाँ जोड़ के बनाया जाता है रेक्टेंगल, उसे हम लोग सरफेस बोलते हैं। सरफेस। अब रेक्टेंगल जो स्पेस कवर करता है उसे हम लोग एरिया कहते हैं। और रेक्टेंगल में 2 ही डायमेंशन होता है, लेंथ और ब्रेड्थ। इस तरह से इसका एरिया जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाता है। तो उसी तरह से हम क्या करते हैं कि जिस तरह से इस सरफेस का एरिया कैलकुलेट कर लिए हैं, तो इस सब का भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये 6 सरफेस से मिलकर बना हुआ है, तो इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें 6 सरफेस का सरफेस एरिया कैलकुलेट करके ऐड करना पड़ेगा। यदि क्यूबॉइड को ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो हमें कुछ इस तरह से शेप प्राप्त होता है। यहाँ पे दिखाया गया है, ओपन करने से क्यूबॉइड जो है ऐसा दिखेगा। एक बार क्यूबॉइड को पुनः ड्रॉ करते हैं। ये मान लेते हैं क्यूबॉइड। ये जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है इसे हम लोग L बोलते हैं जनरली, इसे B और इसे H कहते हैं। तो जब हम लोग क्यूबॉइड को ओपन करेंगे तो ये हमारा बॉटम हो जाएगा, ये लेफ़्ट साइड, ये राइट, ये फ्रंट और ये बैक। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो सरफेस है इसके इक्विवेलेंट होगा, यानी इक्वल होगा। ये जो है इसके इक्विवेलेंट होगा और ये जो है इसका बॉटम दिया है, तो टॉप जो है यहाँ पे ड्रॉ किया नहीं है, तो ये मान लेते हैं ये होगा। अब हम क्या करते हैं, इस 6 रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं।
मान लेते हैं कि ये जो डायमेंशन है वो L है, तो इस प्रकार से ये भी L हो जाएगा, ये भी L होगा और ये भी L होगा। इसे हम लोग B कंसीडर कर लेते हैं यहाँ से यहाँ, तो ये भी B हो जाएगा, ये भी B हो जाएगा और यहाँ जो है वो भी B हो जाएगा, B। और यहाँ से यहाँ को हम लोग H कंसीडर कर लेते हैं, तो ये भी H हो जाएगा और ये भी H हो जाएगा, इसे भी हम लोग H कंसीडर कर लेते हैं। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल का डायमेंशन यदि L ये है और ये वाला B है, तो इसका एरिया जो है L इंटू B होता है। तो इस रेक्टेंगुलर पार्ट का जो एरिया हुआ है डायमेंशन L है और ये B है, तो L इंटू B हो जाएगा। इसका डायमेंशन H और L है, तो HL या HL बोलते हैं या LH भी बोल सकते हैं, तो फिलहाल HL बोल रहे हैं, तो ये भी HL ही होगा और इसका डायमेंशन B और ये H है, तो ये BH हो जाएगा, तो ये भी BH हो जाएगा। और इसी के इक्वल जो है ये वाला LB हो जाएगा। एक बार पुनः देखते हैं कि इसका जो एरिया जो है LB हुआ है, इसका जो एरिया है LB, ये HL, ये भी HL, ये BH, ये BH और यहाँ पे एक और रेक्टेंगल है तो उसका है LB। हम यहाँ पाते हैं 6 सरफेस का एरिया, जिसमें LB डबल है, HL डबल है, BH डबल है, सभी हैं, तो सबको ऐड करने से टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। Therefore, the surface area of cuboid इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब सभी सरफेस के एरिया को ऐड कर देना। LB ये हो गया मान लीजिए बॉटम का, तो टॉप का फिर LB, साइड का मान लीजिए BH, फिर से BH, ये HL हो गया और फिर HL। अब सबको ऐड करने से ये LB और LB 2 टाइम्स LB, ये BH और BH ये 2 टाइम्स BH और ये HL और HL जो है 2 टाइम्स HL हो जाएगा। चूँकि 2 जो है सब में नज़र आ रहा है सभी टर्म में, तो 2 को हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, यानी बाहर कर देते हैं, तो ब्रैकेट में रह जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, या टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। आइए एक और चीज़ समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक क्यूबॉइड है, जिसमें ये डायमेंशन L सपोज कर लेते हैं, इसे B कंसीडर कर लेते हैं और ये H। बाकी सरफेस को भी शो करने के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये जो सरफेस है ये ओपन है, यानी ये कट जाएगा, नहीं होगा। तो हमें पता है कि इसका जो एरिया है वो LB है और इसका भी LB है, जो फिलहाल नहीं है।
इसका BH, इसका भी BH हो जाएगा, सामने वाले का HL और पीछे वाले का भी HL हो जाएगा। तो हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स में क्या होगा, टॉप का एरिया जो है LB और बॉटम का LB होता है। यदि 4 वॉल्स होगा तो टॉप और बॉटम नहीं होगा, यानी LB वाला पार्ट नहीं होगा। तो इसमें हमारा केवल BH वाला पार्ट होगा। तो 2BH और 2HL। तो इसमें जो है टू एच कॉमन कर देते हैं, तो हमारे पास 2H इंटू इसमें B रह जाएगा और इसमें L, B प्लस L। इसी को यदि थोड़ा सा चेंज करते हैं तो 2H इंटू L प्लस B हो जाएगा। ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। एरिया ऑफ 4 वॉल्स को ही क्या बोला जाता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और अभी जो फिगर कंसीडर कर रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि कोई क्यूबॉइड है जिसका अपर वाला पार्ट जो है ओपन होगा। मान लीजिए कि ये वाला पार्ट जो है ओपन है, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी 2H इंटू L प्लस B, और साथ ही इसका जो बॉटम का जो एरिया होगा, इसका LB होता है, L इंटू B। तो ये LB वाला पार्ट जो है ऐड हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ दी बॉटम। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि पुताई करने की बात होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लोर को यानी बॉटम को पुताई नहीं करते हैं, तो उस समय छत को यानी सीलिंग को और एरिया ऑफ 4 वॉल्स को करते हैं, तो उस समय ये माइनस हो जाएगा। तो बात एक ही है, इसका भी एरिया LB होता है और इसका भी एरिया LB होता है, तो सिंगल टाइम LB को माइनस कर देना है, तो ये सिंगल LB रह जाएगा और एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी 2H इंटू L प्लस B।